तो आज हम अध्याय 4 नगर पालिका की संपत्ति धारा 67 से 75 तक करेंगे। और पीछे हमने अध्याय 2 और 3 कंप्लीट कर लिया था। अध्याय 2 था जो धारा 3 से लेकर 50 तक किया था, और अध्याय 3 है जिसे हमने 51 से लेके और 67 तक पूरा किया था। आज हम करेंगे अध्याय 4 नगर पालिका की संपत्ति, म्युनिसिपल प्रॉपर्टी। ठीक है, सेक्शन 67 से 65। धारा 67 संपत्ति अर्जित और धारण करने की शक्ति, मतलब नगर पालिका की संपत्ति कैसे अर्जित कर सकता है, धारण रखने की शक्ति नगर पालिका में निहित है। संपत्ति का निहित होना धारा 67 के अंदर 67A में भूमि का नगर पालिका में निहित होना और उसका व्ययन, जो भी भूमि है वो नगर पालिका में निहित होगी, वो उसका कैसे व्ययन करेगी। धारा 69 में करार, विनिमय, पट्टा, अनुदान आदि नगर पालिका द्वारा संपत्ति अर्जन, और 69A के अंदर 69 और 69A के अंदर यानी 69A के अंदर थोड़ा सा हिंदी का कुछ शब्द ऐसे होते हैं तो चलता है। 69A के अंदर कतिपय भूमियों में अधिकारों के अभ्यर्पण की स्वीकृति और पट्टा विलेख जारी करना, मतलब 69 पट्टा। और 69 वाला इन दिनों तो लोकल न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत दिया हुआ होता है कि अतिक्रमण और पट्टा जारी करना। और अभी पीछे कैंप भी लगे थे जिसमें भी पट्टा जारी करने से संबंधित जो मतलब अधिकारी है, पदाधिकारी, उनके द्वारा, है ना, STM और वगैरह, तो पट्टा जारी करने का इसमें विलेख जारी है। वो 69A के अंदर 70 है भूमि का अनिवार्य अर्जन। तो अब शुरू करते हैं। धारा 67 संपत्ति अर्जित और धारण करने की संपत्ति, यानी संपत्ति को कैसे अर्जित और धारण करना, वो शक्ति नगर पालिका में नहीं, तो नगर पालिका द्वारा नगर पालिका के भीतर बाहर जंगम और स्थावर, ये ध्यान रखना। जंगम मतलब मूवेबल संपत्ति, स्थावर मतलब इमूवेबल, यानी कोई भी जमीन होगी वगैरह, वो सब संपत्ति दान या क्रय, परचेज द्वारा अर्जित किया जा सकता है। या तो वो किसी से दान ले सकती है या फिर वो क्रय करके संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। कोई भी मतलब नगर पालिका के भीतर आने वाली, नगर पालिका की जो बाउंड्रीज में आने वाली जितनी भी संपत्ति है, जंगम संपत्ति, स्थावर संपत्ति, तो ये दोनों उसके अंडर में रहेगी, नगर पालिका अर्जित करने का अधिकार है। धारा 68 संपत्ति निहित यानी स्वामित्व और अधिकार होना। सो वही बात है कि राज्य सरकार के द्वारा आरक्षित हुई संपत्ति के अलावा, ये चीज़ ध्यान रखना, जो संपत्ति राज्य सरकार के उसको छोड़ के बाकी सारी संपत्तियां नगर पालिका में नहीं, तो फिर नगर पालिका उसको न्यासी या ट्रस्टी के रूप में ग्रहण करेगा। तो ये शब्द भी ध्यान रखना, ट्रस्टी, एक ट्रस्ट के रूप में नगर पालिका उस संपत्ति को ग्रहण करेगी। राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका को दी गई सरकारी भूमि को वापस ले सकती है, बिल्कुल। धारा 67(1) के तहत यदि नगर पालिका में भूमि का कोई कुप्रबंधन हो रहा है तो राज्य सरकार उसको वापस ले सकती है। राज्य सरकार या कोई लोकहित के विषय में उसको वापस ले सकती है। अब नगर पालिका कौन कौन सी भूमि है जो नगर पालिका में निहित होगी वो देख लेते हैं अपन। जैसे सार्वजनिक भूमि होगी, जितने भी सार्वजनिक पर कोटे, बाजार, वेधशालाएँ वो हो गई, तालाब, कुंड, झरने, पुल, भवन, ये सारी। मार्ग के आसपास और नीचे सार्वजनिक नालियाँ, सुरंगें जितनी भी बनी है, मार्ग, पटरियाँ, उद्यान, मतलब जो भी हम देखते हैं आसपास वो सारी नगर पालिका में निहित होगी। सार्वजनिक घाट हो गए, ठीक है। सरकारी भूमियाँ जो राज्य सरकार के आदेश द्वारा नगर पालिका को सौंपी गई है, खम्भे, लैंप हो गए, जो भी सरकारी भवन है, ट्रांसफर है वगैरह, निजी संपत्तियाँ, और जैसे मृत शरीर को डिस्पोज करने के लिए बनाएगी सार्वजनिक स्थान, ठोस अपशिष्ट या मृत पशु पक्षी, भटके हुए जानवर जो किसी प्राइवेट व्यक्ति के लिए, वो सारे नगर पालिका के अंदर निहित होंगे, ये ध्यान रखना। अब 68 के अंदर भूमि का नगर पालिका में निहित होना, उसका व्यय, वो तो है कि ये सारी भूमियाँ उसमें निहित होगी, 68 में पड़ा। अब 68 में हम पढ़ेंगे कि वो उसका व्ययन कैसे करेगा, डिस्पोज कैसे करेगा उसको, है ना। तो नगर पालिका की स्थापना के पश्चात नज्जुल भूमि को छोड़ के समस्त भूमि नगर पालिका को सौंपी या निहित की गई समझी जाएगी। नज्जुल भूमि का अर्थ क्या है कि नगर पालिका के अंदर राज्य सरकार की जो भी आबादी है, राज्य सरकार में निहित जो भी आबादी भूमि है वो नज्जुल भूमि है। तो ये शब्द याद रखना, कई बार ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो वो उसका
व्ययन करेगी नजल भूमि के अलावा। अब नगर पालिका भूमि का व्ययन कैसे करेगी? या तो भूमि का विकास करना हो तो भूमि पर विकास कराए बिना या विकास करने के बाद शर्तों के दिन नगर पालिका के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अलावा भूमि पर कोई विकास नहीं कराया जाएगा, बिल्कुल। और राज्य सरकार नगर पालिका में नियुक्त भूमि को नगर सुधार, न्यास और विकास प्राधिकरण को सौंप सकती है। ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जेडीओ को भी वो सौंप सकती है। अब आता है धारा 69 करार विनिमय पट्टा अनुदान द्वारा नगर पालिका द्वारा संपत्ति का अर्जन करना। संपत्ति कैसे कैसे अर्जित करेगी? करार के द्वारा, विनिमय के द्वारा, ठीक है। कोई भी पट्टा या भाड़े पर ले सकती है, कोई भी अनुदान दानदाता के द्वारा, आय के रूप में, जंगम संपत्ति के रूप में या स्थावर संपत्ति के रूप में। और पूर्त और धार्मिक न्यास अधिनियम, ये ध्यान रखना ना, पूर्त और धार्मिक न्यास अधिनियम 1920 और भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के तहत नगर पालिका का न्यासी बनना विधिपूर्ण होगा, ठीक है। तो ये मतलब किस प्रकार है जो संपत्ति है वो अर्जित करेगी? तो करार, विनिमय और पट्टा के द्वारा, ठीक है। और धार्मिक न्यास अधिनियम 1920 और भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के तहत नगर पालिका का ट्रस्टी के रूप में विधिपूर्ण माना गया है। अब आता है धारा 69A। उसमें क्या है कि कतिपय भूमियों के अधिकार के अभ्यर्पण, सरेंडर यानी पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी करना, ये होता है 69A के अंदर, ठीक है। यानी कोई भी जिस व्यक्ति के पास नगर पालिका के भीतर नगर पालिका द्वारा पट्टे या लाइसेंस के अलावा गैर सरकारी भूमि है, कोई अन्य विधि अधीन पट्टा रखा गया है, व्यक्ति द्वारा पूर्ण स्वामित्व पट्टा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, नगर पालिका पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी करेगी और भूमि अधिकारों को नगर पालिका को सरेंडर करना होगा, बिल्कुल। पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी करेगी नगर पालिका राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की फीस और जो है वो ले सकती है, ठीक है। अब आता है धारा 70 भूमि का अर्जन, ठीक है। 69 पट्टा जारी हो गया, 69A के अंदर पट्टा जारी हो गया। 69 में हमने पढ़ा कि करार, विनिमय आदि के द्वारा भूमि ले सकते हैं। भूमि अर्जित कैसे कर सकती है? नगर पालिका के भीतर या बाहर की भूमि कोई भी हो सकती है। नगर पालिका के द्वारा अनुरोध करने पे किससे? राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार से नगर पालिका अनुरोध कर भूमि अर्जन अधिनियम 1894 में मुआवजे और प्रभारों द्वारा नगर पालिका द्वारा भुगतान करने पर और नगर पालिका में निहित कर दी जाएगी, ठीक है। अब नगर पालिका है जो राज्य सरकार से अनुरोध करेगी कि हमें इस तरह की भूमि चाहिए, तो भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के तहत वो राज्य सरकार जो नगर पालिका में निहित कर देगी, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और छोटा जो मतलब टारगेट यही है कि 2 पार्ट में ये छोटे अध्याय हैं तो ये जल्दी कंप्लीट हो जाए। कल एक छोटा सा वीडियो और बनेगा तो अध्याय नंबर 4 है जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा।